गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तों के बारे में अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र शासन का सबसे सर्वश्रेष्ठ रूप है, लेकिन साथ ही साथ ये अत्यधिक कठिन शासन प्रणाली भी मानी जाती है और लचीली शासन प्रणाली भी मानी जाती है। इसलिए लोकतंत्र की सफलता के लिए एक विशेष प्रकार का परिवेश या वातावरण आवश्यक होता है। अगर विशेष प्रकार का परिवेश न हो तो लोकतंत्र जल्द ही असफलता को प्राप्त हो जाता है। उचित परिवेश के अभाव में ही जो विकासशील देश हैं उनमें लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा करना कठिन होता जा रहा है। जिन देशों में उचित परिवेश नहीं है, लोकतांत्रिक मूल्यों का अभाव है, वे देश लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को खोते जा रहे हैं और तानाशाही शासन प्रणाली की ओर बढ़ते जा रहे हैं या सैनिक शासन प्रणाली की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं। कोरी एवं अब्राहम दो विचारक थे। उन्होंने लोकतंत्र की सफलता के लिए 4 विधियों का उल्लेख किया है, जिनका हम यहाँ चर्चा करेंगे। पहला, सरकार व नागरिकों की गतिविधियों का विधि के अनुसार संचालन होना। दूसरा, आपसी मतभेदों का निवारण वाद विवाद एवं विचार विमर्श द्वारा होना। तीसरा, मतभेदों का तथ्यों एवं तर्क की कसौटी पर परखा जाना। और चौथा, बहुमत से निर्णय लेना। कोरी एवं अब्राहम ने ये 4 प्रमुख शर्तें लोकतंत्र की सफलता के लिए बताई हैं। इसी प्रकार पीटर मर्कल ने भी लोकतंत्र की सफलता के लिए 4 शर्तें बताई हैं, जिनका भी अपन उल्लेख कर लेते हैं। पहला, रहन सहन का अपेक्षाकृत उच्च स्तर। दूसरा, उपयुक्त मात्रा में सामाजिक एवं आर्थिक समानता। तीसरा, स्वतंत्र एवं बहुल समाज। चौथा, आधुनिक दृष्टिकोण। तो आइए अब हम देखते हैं लोकतंत्र की सफलता के लिए प्रमुख दशाएं या आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं। पहली, लोकतांत्रिक भावना। किसी भी देश में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त यह है कि उसके नागरिकों में लोकतांत्रिक भावना होनी चाहिए, लोकतंत्र में आस्था होनी चाहिए। अगर लोकतंत्र में आस्था वहाँ के लोगों की नहीं होगी तो लोकतंत्र की सफलता भी शंका में रहेगी। आइवर ब्राउन ने इसे लोकतांत्रिक धारणा पर अत्यधिक बल दिया। लोगों में लोकतांत्रिक आस्था ही पर्याप्त नहीं बताई, अपितु यह भी आवश्यक बताया है कि वे लोकतंत्र की रक्षा हेतु सतत रूप से प्रयत्नशील रहें, तभी लोकतंत्र सफल हो सकता है। तो पहली विशेषता है लोगों में लोकतांत्रिक भावना होनी चाहिए, लोकतंत्र की रक्षा करने का सतत प्रयास उनको करना चाहिए। ये भावना उनके मन में होनी चाहिए कि लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है, इसको हम बनाए रखें, तभी लोकतंत्र सफल हो सकता है। दूसरा, जनता का उच्च चरित्र। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता का उच्च चरित्र भी आवश्यक है, जिसमें जनता में सत्यता, सहनशीलता, निस्वार्थता, ईमानदारी तथा सार्वजनिक कार्यों के प्रति रुचि होनी चाहिए। लावेल एक विचारक थे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र यदि ऐसे नागरिकों का निर्माण कर सके जो जाति बिरादरी के संकीर्ण विचारों से ऊपर उठकर संपूर्ण राष्ट्र के हित को अपने सम्मुख रखें और जो भविष्य के सुखों को दृष्टि में रखकर वर्तमान समय में सभी कष्टों का सामना कर सकें,
जो दूरदर्शी था एवं धैर्य से काम कर सकें और योग्य व्यक्तियों को अपने प्रतिनिधि बनाकर भेजें तो लोकतंत्र बहुत सफल हो सकता है। उसकी असफल होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। तो लोगों में अगर ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, सहनशीलता होगी और साथ ही साथ वे अपने लिए बहुत ही अच्छे प्रतिनिधि चुनकर भेजेंगे तो लोकतंत्र जरूर सफल होगा। तीसरा देखिए, जनता की जागरूकता। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता की जागरूकता आवश्यक है। नागरिकों को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति सदैव जागरूक रहना चाहिए। और लास्की ने भी कहा है कि सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता की कीमत है। अगर जनता जागरूक नहीं रहेगी अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति तो लोकतंत्र भी उस देश में सफल नहीं हो सकता। चौथा देखिए, शिक्षा का उच्च स्तर। लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिक शिक्षित हों, शिक्षा का स्तर भी काफ़ी ऊंचा हो। सही शिक्षा से ही लोग इस योग्य हो सकते हैं कि देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को ठीक ढंग से समझें और उनके संबंध में स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय ले सकें। अगर शिक्षित नहीं होंगे तो न तो वो देश की राजनीतिक, आर्थिक समस्याओं को समझ सकेंगे, न उनका कोई हल कर सकते। पांचवा, सहयोग एवं सहिष्णुता की भावना। लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिकों में आपसी सहयोग भी होना चाहिए, सहिष्णुता का गुण भी होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र बहुमत का शासन होता है। यदि बहुसंख्यक वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग के प्रति उदारता का व्यवहार न करें, उनका दमन करेंगे तो शांति भंग होने का खतरा बना रहेगा। और दूसरी ओर अल्पसंख्यक वर्ग का भी ये कर्तव्य हो जाता है कि बहुसंख्यक शासन का अवैधानिक तरीकों से विरोध न करें बल्कि उनके साथ सहयोग करें। छठा देखिए, प्रबुद्ध लोकमत। लोकतंत्र की सफलता के लिए प्रबुद्ध लोकमत भी आवश्यक है, क्योंकि लोकतंत्र लोकमत द्वारा ही शासन है। प्रबुद्ध एवं सजग लोकमत का शासन पर गहरा प्रभाव पड़ता है और स्वस्थ एवं शक्तिशाली लोकमत लोकतंत्र का प्रहरी माना जाता है। सातवां देखिए, स्वतंत्र और ईमानदार प्रेस। स्वतंत्र प्रेस का भी लोकतंत्र की सफलता के लिए बड़ा महत्व है, क्योंकि लोगों को निष्पक्ष और सत्य समाचार प्राप्त होंगे। स्वतंत्र प्रेस जनता को तथ्यों और घटनाओं से परिचित कराता है और साथ ही जनता की शिकायतों को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो अगर स्वतंत्र और ईमानदार प्रेस होगी तो जनता और शासन के बीच स्वस्थ संबंधों का निर्माण होगा। और अगर प्रेस स्वतंत्र नहीं है तो गलत सूचनाएं लोगों तक पहुंचेंगी और गलत फीडबैक सरकार तक पहुंचेगा, जो लोकतंत्र के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। आठवां देखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र प्रेस की भांति स्वतंत्र न्यायपालिका के बिना लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र की रीढ़ है, क्योंकि न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षक होती है, किंतु यह कार्य वह प्रभावशाली ढंग से तभी कर पाएगी जब वह स्वतंत्र हो और कार्यपालिका उसके कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप न करे। प्रभावशाली विरोधी दल। अगर लोकतंत्र में विरोधी दल शक्तिशाली नहीं होगा या प्रभावशाली नहीं होगा तो लोकतांत्रिक सरकारें भी निरंकुश और लापरवाह हो जाती हैं और अपनी सत्ता का दुरुपयोग करने लग जाती हैं। जबकि विरोधी दल अगर प्रभावशाली होता है तो सरकार की आलोचना करता है और सरकार को
सतर्क रखता है ताकि वह जनता के प्रति उत्तरदायी बनी रहे और सरकारों को तानाशाह बनने से रोकने का काम भी सशक्त विपक्ष के द्वारा ही किया जाता है। अगला पॉइंट देखिए, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन भी लोकतंत्र की सफलता का एक प्रमुख शर्त है। स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला माना जाता है। एक साधारण नागरिक राष्ट्रीय विषयों की अपेक्षा स्थानीय मामलों में ज़्यादा रुचि रखता है और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में भाग लेने से उसे शासन कला की शिक्षा भी प्राप्त होती है, जो आगे चलकर राष्ट्रीय शासन में भाग लेने हेतु उसमें अभिरुचि उत्पन्न करती है। और स्थानीय स्वशासन के द्वारा शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है, जिससे सरकारें निरंकुश नहीं हो पाती हैं और लोगों को भी शासन में भागीदारी मिलती है, उनकी भी सहभागिता होती है और लोगों की सहभागिता ही लोकतंत्र की सच्ची सफलता होती है।